हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता को समझेंगे। आप इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम 18 दिन में भगवत गीता को समझेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिसको हम एक एक दिन में एक एक अध्याय को समझेंगे। और यहाँ पे जैसे लिखा है, ये पहला अध्याय आज हमारा। तो इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें सैन्य निरीक्षण से क्या पता चल रहा है कि जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो जब दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने आई थी, तो दोनों सेनाओं ने एक दूसरी सेनाओं का निरीक्षण किया था। तो ये अध्याय हमें आज हम इस अध्याय में आज यही समझेंगे। हरे कृष्णा। ये जो हम भगवत गीता सीख रहे हैं, इसको हम पहले जानेंगे कि हम कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हम ये जो भगवत गीता सीख रहे हैं, इस्कॉन बेंगलुरु से है। इस्कॉन प्रभुपाद जी के द्वारा ये हमें भगवत गीता यथारूप है, उसके द्वारा हम ये आज जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम समझेंगे, वो भागवत यथारूप के द्वारा हम समझेंगे। अब जिन्होंने इनको ये हम इस्कॉन संस्था से भगवत गीता का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो पहले हम इस्कॉन को समझते हैं कि ये क्या है। जैसे हम ये देख रहे हैं सामने, ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं। अब ये प्रभुपाद जी कौन है, हम इसको जानते हैं। तो ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं। ये आज इस्कॉन जो संस्था है, इसके आचार्य, फाउंडर आचार्य, इन्होंने ही इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन का मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। आज हम जो भी सीखेंगे, इनकी शिक्षाओं पे सीखेंगे। अब हम पहले प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हमारा पहला दिन है, और हम समझेंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया इस भगवत गीता को हमें देने में। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे हैं प्रभुपाद जी, और वो ना, तो प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता शहर में 1896 में हुआ था, और भक्त परिवार में हुआ था, वैष्णव परिवार में हुआ था। तो उनके संस्कार, उनके घर का वातावरण भक्तिमय था। तो वो भी धीरे धीरे भक्ति बने, क्योंकि जैसा माहौल घर का होता, बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो वो बचपन से ही उनके अंदर भी भक्ति आ गई थी। तो यहाँ पे वो बहुत छोटे थे, तो जैसे बच्चे खिलौने की मांग करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी अर्च विग्रह की मांग की थी उन्होंने भगवान के। माता पिता से बोले थे मैं भी अपनी रथ यात्रा निकालूंगा। तो बहुत छोटे थे, तभी वो भगवान के प्रति उनको बहुत उनके भगवान के लिए उन्हें प्रेम था, और वो बचपन से ही भक्ति में लगे थे, और वो बचपन से ही रथ यात्रा निकालते थे। आज उन्हीं की कृपा से जो हम रथ यात्रा देखते हैं, जगन्नाथ जी की, जो पूरे संसार में निकाली जाती है, वो प्रभुपाद जी की देन है। आज उन्हीं के प्रयासों से आज विदेशों में, हर जगह भारत में ना, कितने सारे शहरों में रथ यात्रा निकलती है, विदेशों में, इतने सारे विदेशों में भी रथ यात्रा होती है। तो सब प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह रथ यात्रा हो रही है। तब ये दूसरे, अब वो धीरे धीरे जब बड़े हुए, वो तो उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। तब वो यंग हुए, जब कॉलेज में थे, तो एक बार उनके दोस्त ने उनको, गांव में ऐसे गुरु जी आए थे, तो उनसे मिलाने ले गए। तो जब वो वहां गए, तो उन्होंने गुरु जी को देखा, जो काफी विद्वान थे, उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, और काफी भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। तो जब उनसे उन्होंने मिला, तो मिले, और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि हम, देश जब तक आजाद नहीं होगा, तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि देश तो आजाद हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, लेकिन इंसान का सबसे मेन मोटिव क्या होना चाहिए, कि हमें इस जन्म मृत्यु से अपने आप को मुक्त करना। हम इससे जो बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु हमारी होती है, इससे हमको मुक्त होना हमें। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि इसके लिए तुम प्रचार प्रसार करो भगवत गीता का। तो वो गांधी जी के मूवमेंट, स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, फिर वो उसी में आगे बढ़ के यहाँ पे, तो फिर वो भगवत गीता का उन्होंने, जैसे उनके गुरु ने फिर आज्ञा दी कि आप भगवत गीता का और भागवतम का प्रचार प्रसार करो। और प्रभुपाद जी की इंग्लिश भाषा बहुत अच्छी थी। जब उनके गुरु को पता चला कि ये तो काफी मतलब एजुकेटेड है, काफी ज्ञानी है, तो उन्होंने बोला था कि ये जो हमारे ग्रंथ है,
सब संस्कृत में है या हिंदी में है, तो विदेशों में प्रचार प्रसार करो। तो इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो और विदेश में करो, क्योंकि विदेश से तो हमारा सारा ज्ञान भारत में आ रहा है। हम विदेशों का जो भी है भारतीय लोग अपना रहे थे, सारी बुकें पढ़ रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, लेकिन हमारा जो भारत का है कुछ भी ज्ञान विदेश में नहीं जा रहा था। तो प्रभुपाद जी का, उनके गुरु प्रभुपाद जी के गुरु का कहना था कि यहाँ पे जो भगवत गीता और भागवतम है, जो हमारा अध्यात्म है, भारत वैसे भी आध्यात्मिक गुरु कहलाता है, तो इसको प्रचार को, हमारे सनातन धर्म को विदेशों में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी को काफी प्रभावित हुए अपने गुरु की बात से, और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध ली, और उन्होंने जीवन भर भगवत गीता और भागवतम का प्रचार किया। और फिर वो 1965, जब वो 70 ईयर के थे ना, 50 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। और वो फिर वृंदावन के मंदिर में ही रहते थे, और वहीं पे वो भागवतम के स्कंदों का अनुवाद कर रहे थे इंग्लिश में। तो फिर उनको लगा कि नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसे जब वो 65 में, वो ऐसे ये जल युग जहाज था जिसमें कि माल सप्लाई होता था। उसमें यात्री तो लिमिटेड ही होते थे, मतलब यात्री नहीं होते थे, सिर्फ कार्यकर्ता होते थे जलदूत में, और सामान जाता जाता था विदेश, और वहां से विदेश से भारत आता था। तो उसमें बैठ के वो वहाँ अमेरिका गए, और वहाँ पे 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। और इसको क्या संस्था नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत। क्योंकि उन्होंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भगवान कृष्ण है वो तो सभी सभी जीवों के पालक हैं। वो तो कोई धर्म जाति या किसी देश से संबंधित नहीं, वो तो उन्होंने भगवत गीता में भी कहा कि वे तो सभी के पिता है, सभी जीवों के। तो वो चाहते थे कि जितने भी देश हैं और जितने भी जीव हैं वो सब भगवान की भक्ति करें, और अपने जगत जो अपने पिता है उनके घर वापस लौट जाए। तो उनकी ऐसी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने विदेशों में इसका काफी प्रचार किया, और उन्होंने विदेशों को भी भक्त बना दिया। जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो भजन कीर्तन करते थे, सबको उनका आचार व्यवहार, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सब लोग उनसे बहुत प्रभावित हो जाते थे। हालांकि शुरू में उन्होंने बहुत संघर्ष किए, क्योंकि विदेश में कोई जानता नहीं था उन्हें। तो उन्हें अपनी, मतलब कृष्ण की भक्ति को स्थापित करने के लिए काफी संघर्ष किया। लेकिन वो धीरे धीरे अपने व्यवहार से अ, सबको प्रभावित करते गए, और वो धीरे धीरे उन्होंने भक्त बनाया और इस्कॉन की स्थापना की। और वो काफी बड़े, बहुत सारे देशों में उन्होंने इस कृष्ण के भगवान के भक्त बनाए। और उन्होंने फिर 10 सालों में, आगे अपने 10 सालों में उन्होंने 108 मंदिर विदेशों में और देश में सारे, बहुत सारे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना की। और उनका ये इस्कॉन मंदिरों की स्थापना करने का उद्देश्य यही था कि सभी लोग भगवान से जुड़े और भगवत गीता और भागवतम को समझें, और हमारी जो आध्यात्मिक जो चेतना है जिससे हम लोग भूल चुके हैं, जिसे उससे हम जुड़े और अपने भगवत धाम को वापस जाएं। तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी निकालते थे, ये बैक टू गॉड हेड, ये अभी भी चल रही है। इसमें बहुत अच्छे प्रभुपाद जी के लेख रहते थे, जिससे लोग काफी पढ़ते हैं, जिससे काफी ज्ञान मतलब गीता और भागवतम के ज्ञान से उनके लिखे जाते हैं, ताकि लोग उसको पढ़ के समझे कि हमें एक्चुअली हमारा मानव जीवन हुआ ही किस लिए है। और ये सारी बहुत सारी किताबें दिख रही है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें जो भगवान के वेद शास्त्र थे उसका ट्रांसलेशन भी किया है बहुत सारी भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, और बहुत सारी, ताकि सभी सभी भाषा के लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा। अब ये हमारे सामने जो है, ये इस्कॉन बेंगलुरु के अर्च विग्रह हैं, राधा गोविंद जी, इसको हम प्रणाम करते हैं, जय राधा गोविंद जी। और आज हमारी जो यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है 18 दिन के भगवत गीता के कोर्स की, वो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और हम, और ये जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, ये यहीं से चल रहा है, मैंगलुरु इस्कॉन मंदिर, मैंगलुरु राधा गोविंद मंदिर से चल रहा है। अब ये कहाँ पे स्थित है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंगलोर में स्थित है ये मंदिर, राधा गोविंद मंदिर। और ये कोकोनट गार्डन रोड यहाँ पे बन रहा है, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, आप लोग कभी जाइए, बहुत अच्छी वहाँ व्यवस्थाएं हैं।
और वहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं वो नाम निष्ठा प्रभु जी है, और वो आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया है। बहुत ज्ञानी है, उन्होंने पूरा जीवन अपना भागवतम गीता प्रभुपाद जी के जो भी मिशन था उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। और उन्होंने ही हमें ये ऑनलाइन कोर्स दिया है, क्योंकि पहले प्रभु जी तो कॉलेज में जा जाके भगवत गीता और भागवतम का प्रचार करते थे, लेकिन कोरोना आने से जब कॉलेज और सब स्कूल सब बंद हो गए थे तो फिर उन्हें लगा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा कोर्स को बनाया और हम लोग के सामने रखा। और बहुत सारे डेवोटी, आज तो बहुत सारे 7-8 लाख से भी ज्यादा डेवोटी इसमें जुड़ चुके हैं, और 2 साल से ये कंटिन्यू ऑनलाइन चल रहा है। 3 साल हो गए, 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसका फायदा ले सक रहे हैं। तो ये मैंगलुरु, और ये रामनिष्ठा प्रभु जी दास प्रभु जी के सानिध्य में ये कोर्स हो रहा है। जो आज हम घर बैठे ही हम लोग भगवत गीता को आसानी से समझ पा रहे हैं। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज हम आगे पढ़ते हैं। अब हम भगवत गीता पे आते हैं ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य भगवत गीता सीखना है। तो ये हम जानते हैं आज हमारा ना क्या है, इसमें भगवत गीता क्या है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और ये पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। अब भगवत गीता क्यों पढ़े, है ना? इतना आज तो इतना ज्ञान फैला हुआ है सब जगह, सब जगह इतना हमें ज्ञान मिल रहा है, सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो फिर हमें इतना 5,000 साल पुरानी पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है ना, भगवत गीता की। लेकिन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आज जितने ही लोग ज्ञानी बन रहे हैं उसके साथ समस्याएं भी बढ़ रही है ना। क्योंकि मेन समस्याएं की जड़ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर। इस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हम भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो अपने सिर्फ उत्थान के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, है ना। और जीवन को सारी जो हमारी सुख सुविधाएं हैं संसार की उसको भोगते हुए अपना आराम पूर्वक जीवन हम जीना चाहते हैं। तो हम इसी में बस लगे हुए हैं। तो जो भौतिक हम ज्ञान लेते हैं उसमें कभी भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें आपको ये सब चीजों पे अध्ययन इस पे कराया जाता है, ताकि जिससे हम अपने जीवन की जो मेन समस्याएं हैं ना, काम क्रोध, जिसमें हम अपनी इंद्रियों पे बस में नहीं रख पाते, और जो आज इतना ही ज्यादा, उतना ही देखा जाए तो व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब लोग, है ना, कोई भी किसी पे कंट्रोल नहीं है, किसी का एक दूसरे पे अपना मानवता खत्म होती जा रही है इंसान की, एक दूसरे से वार्तालाप कम होता जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब जो हमारी इंद्रियां, हम लोग सिर्फ उसके सुख में भाग रहे हैं, बाकी जो हमारी जो मेन उद्देश्य है हमारे जीवन का, हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ताकि हम समझे कि हमें हमारा जो जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, और हमें कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए हमें भगवत गीता और भागवतम ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए हमें ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब महात्मा गांधी भी भगवत गीता, जो महान थे, है ना, महान थे, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी है। और उनका भी देखिए, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो लोग भगवत गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नया अर्थ प्राप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी भी भगवत गीता पढ़ते थे, है ना। और ये वैज्ञानिक हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने भी क्या बोला, ये भी भगवत गीता इन्होंने भी पढ़ा है। तो महान लोग भी पढ़ते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि महान लोग जब आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करते हैं तभी वो काफी ऊंचे पद तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो उनका व्यवहार होता है फिर वो उस तरह का हो जाता है, उनका इतने विनम्र हो जाते हैं, है ना, तभी वो महान बन पाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है? जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जो इतना शानदार है। अब वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तो साइंस की बातें करते हैं ना। तो साइंस भी कहाँ से आया ना, भगवान ने पूरी पृथ्वी बनाई है, और पूरा साइंस की हर चीज भगवान ने बनाई है। तो साइंटिस्ट, दार्शनिक सभी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये संसार आया भगवान के द्वारा बनाया गया। तो अगर हम भौतिक पढ़ाई भी करेंगे तो हम भौतिक पढ़ाई भी अगर शुरू करते हैं, विज्ञान भी, तो यहाँ भगवान से शुरू होता है।
इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और सभी लोग पढ़ते हैं, महान लोग जो हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे यही बता गया, ठीक है। अब यहाँ गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते। देखो अभी हमारा ये जो 18 दिन का कोर्स है, तो अब ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें जितना भी इतना गुह्यतम भगवान ने ज्ञान दिया है, इसको तो हम 18 दिन में नहीं समझ सकते। लेकिन हमने इसको पूरा 1 साल लगता है पूरी तरह से अच्छे से समझने में, कि हम एक एक श्लोक पढ़े, एक एक अर्थ पढ़े, है ना, और उसको अच्छे से समझे, डीपली उस पर स्टडी हो, अच्छे से समझे कि भगवान ने क्यों बोला है और उसको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, अर्जुन ने उस श्लोक को कैसे समझा, है ना, और कैसे अपने जीवन में उसको फॉलो किया। तो ये सब समझने में टाइम लगता है, लेकिन हमें 18 दिन में समझना है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आपको हर एक अध्याय का जो मूल है वो बताएंगे, कि एक अध्याय में भगवान ने क्या बोला है और अर्जुन ने उसको कैसे समझा है, ठीक है, और हमें इसको किस तरह से लेना है और समझना है। जैसे यहाँ पे कि हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विवादों विचारों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमने ये इसीलिए ये कोर्स बनाया है कि 18 दिन में हम समझेंगे कि भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली, है ना, और उसका कैसे हमें समझ। तो उद्देश्य क्या है मेन, कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। अब आगे तो गहन अध्ययन करना है, लेकिन गहन अध्ययन करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा तो उसके बारे में थोड़ी सी तो जानकारी होना चाहिए ना, कि भगवत गीता क्या है, क्यों है, किसने बोली है, क्यों बोली है ना। तो ये सब, ये हमें थोड़ा सा हम भूमिका बना रहे हैं समझो। उसके लिए हमें यहाँ पे 18 दिन का कोर्स है। तो आप लोग आगे भी जैसे अगर इस कोर्स में बने रहेंगे तो आगे बहुत डीपली पढ़ाई जाता है, और यहाँ पे जो कोर्स है, अब आगे आप इस कोर्स में बने रहिए और आगे काफी डीपली पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम आपको बेस बनाने के लिए भगवत गीता यहाँ पे 18 दिन में समझाएंगे। तो अब ये भगवत गीता के बारे में और क्या है जानते हैं। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन तो महान योद्धा थे, वो तो हर तरह से धर्म का आचरण करे थे, तो उनको तो भ्रमित होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अर्जुन भ्रमित हैं। जब वो भ्रमित हो जाते हैं इतनी सेना को देख के, तभी तो भगवान से कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। तो जब भगवान देखते हैं कि ये तो अपने पद से विचलित हो गया है, यहाँ युद्ध करने आया, लेकिन ये तो बात जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, कि युद्ध ही नहीं करना है। अब क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना, और वो युद्ध नहीं करेंगे तो कितना मतलब अपने धर्म से वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं। तो भगवान इसलिए उनको धर्म पे के पद पे वापस लाने के लिए उन्होंने भगवत गीता बोली। लेकिन वो भ्रमित क्यों हुए, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे अर्जुन भी, और बहुत महान योद्धा थे। लेकिन वो हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अर्जुन को एक्चुअली भगवान ने ही ऐसी व्यवस्था करी थी, कि भगवान ने उनको भ्रमित कर दिया था, क्योंकि भगवान की माया को तो हम नहीं समझ सकते ना। अब भगवान कोई काम क्यों करते हैं वो तो भगवान ही जानते हैं। तो यहाँ पे आचार्य लोग का कहना है कि भगवान ने अर्जुन को इसलिए भ्रमित किया था, क्योंकि भगवान भगवत गीता बोलना चाहते थे। और क्यों बोलना चाहते थे, क्योंकि भगवान को मालूम था कि आगे कलयुग आ रहा, और हम जैसे जीव हैं जो कि हम भी क्या करने, है ना, हमारे जीवन में क्या कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, हमेशा हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ भी अर्जुन भ्रमित था। तो इसलिए अर्जुन को उन्होंने माध्यम बना के हम जैसे पतित लोगों के लिए भगवान ने ज्ञान देना था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया वहां पे। ठीक है, अर्जुन भगवान के इस पहले श्रोता थे, मतलब भगवान ने डायरेक्ट अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। और जो भगवत गीता का ज्ञान है वो किसके लिए, अर्जुन को तो था ही, लेकिन हम सबके लिए है ना। भगवान ने हम सबको ज्ञान देने के लिए भगवत गीता बोली है। तो ठीक है, आज से हम ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, है ना। आप सबका स्वागत है। भगवत भगवत गीता जो हम पढ़ेंगे उसके रहस्यमय यात्रा हम शुरू करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को हम जितनी बार भी पढ़ते हैं, मतलब सभी आचार्य बोलते हैं कि जो पहली बार पढ़ते हैं तो उनके लिए तो हर चीज नया है, लेकिन जो बार बार पढ़ते हैं उनके लिए, वो जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उनके लिए उनको नया ज्ञान मिलता है। तो कभी भी हम इस भगवत गीता को तो मतलब जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारी सोच और समझ अच्छी होगी, हम उतना ही भगवान के करीब होंगे, हम उतनी हमें भक्ति प्राप्त होगी। तो हमें भगवत गीता को बार बार पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया। अब हम चलिए, अब भगवत गीता क्यों पढ़ना है और भगवत गीता में क्या इतना इम्पोर्टेंट है ना।
इसको जानने के लिए श्री आदि शंकराचार्य जी ने भगवत गीता की महिमा लिखी है ना, हम उनको ये कुछ श्लोक दिए उन्होंने उनका महत्व बताने के लिए कि भगवत गीता हम लोग के लिए क्यों जरूरी है। तो हम ये आज जानते। गीता शास्त्रमिदं पुण्य या यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपादं भावाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः। भगवत गीता दिव्य साहित्य, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता और इसके उपदेशों का पालन करता है वे भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। मतलब जो भगवत गीता को पढ़ता है तो क्या है, ये एक दिव्य साहित्य है और ना भगवान के मुख द्वारा स्वयं बोली गई है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है, इसको समझना है, फिर इसके जो उपदेश भगवान ने दिए उसका हमें पालन करना है। अगर हम ये सब करते हैं तो हम क्या होंगे, भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे, है ना। और हमें किसी, जब हम भगवान के अति प्रिय, भगवान की विशेष कृपा हम पे हो जाएगी, तो फिर हमें किसी भी तरह की भय और चिंता की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम सब चिंता, क्योंकि हमें कलयुग में कितनी हर चीज का हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, भय रहता है, कल क्या होगा कल नहीं होगा, है ना। कितनी सारी चिंताएं हमें घेरी रहती, तो ये सबसे हम मुक्त हो जाएंगे अगर भगवत गीता को अच्छे से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर आगे क्या है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं तो उससे क्या होते, हम कभी अच्छे कर्म करते हैं तो उससे हमें पुण्य मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो पाप मिलता है। तो हमारे बहुत तरह के, और हम इतने सारे जीवन से आते जा रहे हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे पर पाप होते हैं। पाप है तभी तो हम संसार में आए, है ना। इस मनुष्य जीवन हमने लिया है ताकि हम जो भी पाप करें उसको हम अपने अच्छे कर्मों से हम उसको को नष्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे बोला कि हमें ऐसे तो बहुत कर्म करने पड़ेंगे, हम कितने ऐसे कर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, निष्ठा से पढ़ते हैं और गंभीरता से अपने जीवन में हम उतारते हैं, तो भगवान भगवान उन भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं जो भगवत गीता पढ़ता है। तो सारे पापों को वो मिनटों में, क्योंकि भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो हमारे पापों को जब देखते हैं कि वो भक्त है और वो इतनी अच्छे से भगवत गीता को पढ़ रहा है, तो सारे पापों को हमारे भगवान पल में नष्ट कर देते हैं। आगे है, मलिनमोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने साकृति अमृत में स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता। हम यहाँ पे शंकराचार्य जी तो कितनी बड़ी महिमा बता रहे कि जैसे हम गंगा में हम डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं ना सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि गंगा में हम डुबकी लगाते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और हमें स्नान करते हैं तो भी हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है। लेकिन हमारे मन का क्या, है ना, जो इधर उधर भागता रहता है, कुछ ना कुछ दिन भर उसके मन में चलता रहता है, तो उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये भौतिक जीवन है जो भव सागर है इतना बड़ा, तो उसमें हमारे जो भी मलिनताएं, हमारे जो दुनिया भर के कष्ट है, उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, भगवत गीता पढ़ के। गीता सुगीता कर्तव्या कि मान्य शास्त्र विस्तरे ही या स्वयं पद्मनाभस्या मुखम पद्माद्विनी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है ना। अब क्या बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकली है, तो भगवान के मुख से तो, है ना, इतना पवित्र एक एक जो श्लोक निकला है, भगवान ने कितना पवित्र तरीके से निकला है भगवान के मुंह से, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। और बोला है कि जो हम इसको अगर ध्यान पूर्वक पढ़ते रहते हैं और श्रवण श्रवण मतलब सुनते रहते हैं, हम इसको सुनते रहना बार बार और इसको पढ़ते रहना है, तो क्या होगा, हमें और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे शास्त्र हैं, है ना। 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और वेदांत सूत्र है, प्लस भागवतम है जिसमें वेद व्यास जी ने तो खाली भागवतम में ही 1 लाख से ऊपर श्लोक लिखे हैं। अगर हम सबको पढ़ने जाएंगे तो हमारा जीवन तो कितना छोटा है ना।
हम समझ ही नहीं पाएंगे, एक तो सब संस्कृत में है, और हम पढ़ने का प्रयास भी करेंगे समझेंगे तो भी हमारा जीवन तो ऐसे ही चले जाएगा, इतने सारे श्लोक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अगर हम एकमात्र केवल पुस्तक पढ़ लें, क्योंकि ये भगवान के मुंह से निकली है, और भगवान ने क्या किया, अर्जुन को सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया इस भगवत गीता में। तो अगर हम भगवत गीता को अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़ लें और उसको मनन कर लें, और अपने जीवन में भगवान ने जो रास्ता अर्जुन को बताया, मतलब अर्जुन के थ्रू जो हमें बताया, अगर हम उस मार्ग को अपना लेते हैं तो हम वैसे ही भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो और कोई शास्त्रों की हमें जरूरत ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतमृत सर्वस्यां विष्णुर्वक्ताद्विनि श्रताम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए ये कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता भाग महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है ना। तो यहाँ पे बोल रहे जैसे हम गंगा जल पीते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवत गीता है, ये भी क्या है, अमृत है, अमृत पान है। जब हम भगवत गीता को बार बार सुनेंगे और श्रवण करेंगे और उसको पढ़ेंगे बार बार, तो क्या हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अमृत है। इसको अगर हम पिएंगे, जैसे गंगा जल पी के हम मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी गीता को सुन के भी हम मुक्त हो सकते हैं। सर्वोपाधि गावो दुग्धो गोपाल नंदनाः पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अब यहाँ पे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना भगवत महाभारत है, तो महाभारत का ही हिस्सा, जो महाभारत में वेद व्यास जी ने 1 लाख से ऊपर श्लोक है कि उसी का एक हिस्सा क्या है, भगवत गीता। तो कहते हैं महाभारत जो है पूरा क्या है, एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ क्या, एक माला के समान है, और भगवत गीता उस माला में जो लॉकेट होता है उसके समान है। तो क्या होता है, हम लॉकेट को सामने रखते हैं ना, तो भगवत गीता अगर उसने पढ़ लिया तो सारे उसको शास्त्रों का मतलब सारे शास्त्रों का सार मिल जाएगा। और इसको गीतोपनिषद भी इसलिए बोला क्योंकि ये महाभारत का एक पार्ट है ना। तो क्योंकि महाभारत जो पूरा ग्रंथ लिखा गया है उसमें से भीष्म पर्व है, उसमें से यहाँ पे भगवत गीता भगवान के द्वारा स्वयं बोली गई है, उसको वेद व्यास जी ने लिख लिखी में मतलब हमें स्मृति में क्या हुआ है, ये ग्रंथ को लिखा हुआ उन्होंने। और भगवान क्या है, गाय के ने, हाँ जो गीता है वो गाय के समान है ना। और जो भगवान कृष्ण है वो क्या है, गाय को धोने वाले हैं। तो जो क्योंकि ये सार है, तो गाय जैसे बछड़े को सामने लाओ तो दूध देती है ना, और वो दूध क्या होता है, बछड़े के लिए भी होता है और दूसरे लोगों के लिए भी होता है ना, हम सबके लिए होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान बछड़े को मतलब अर्जुन को सामने लाके अर्जुन को सुनाए हैं, तो अर्जुन के बहाने हमको सुनाए हैं। और इसका जो दुग्ध पान है वो अर्जुन भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। और गाय क्या है, जो वेद है, सारे वेदों को जो धो रहे हैं भगवान, उसमें जो सार निकल रहा है दूध, वो क्या है, गीता है। तो हम गीता को सुनेंगे समझेंगे और इसका पान करेंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक हम देव की पुत्र गीता में गो देवो देव की पुत्र एवो एको मंत्र नमामि यानी कर्मे एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक साथ एक ईश्वर या एक धर्म का एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए लोग केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो जिसके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य है, भगवान की सेवा। अब जैसे आज हम चाहते हैं ना सब चीज हमारे पास एक ही साथ साथ हो, तो हमें कितना आसान हो जाता है। अब हमारी मोबाइल है, सब कुछ इसमें है, घड़ी भी है, कैलकुलेटर भी है ना, फोन भी, कॉल भी कर सकते हैं। तो हमें मोबाइल सबके पास रहता है आज, क्यों, क्योंकि सब चीज एक ही जगह है। हमें कहीं भी जाते हैं तो इसको रखने में भी आसानी होती है। सब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है आप लोग, सब उनके
कि पीडीएफ सब इसमें रहती है ना, पढ़ाई की सामग्री भी रहती है, तो कहीं भी जाते तो बहुत सारे सामान ले जाने की जरूरत नहीं होती है, तो एक ही में सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए ना, कि एक ही शास्त्र होना चाहिए जिसको पढ़े। अब इतनी तो किसी की आयु भी नहीं है, ना इतना ज्ञान है कि इतना सारा हम पढ़ सकते हैं, श्लोकों को समझ सकते हैं इतने शास्त्रों को। तो एक शास्त्र होना चाहिए ना, और एक ईश्वर होना चाहिए, और एक धर्म होना चाहिए जिसको सभी आसानी से मान सके। नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं किसको माने, क्या करे क्या नहीं करे ना। तो उनका कहना है कि यहाँ पे एक ही है, जैसे एक ही हमें भगवत गीता, एक ही शास्त्र है जो कि सारे शास्त्रों का सार है। हमें एक ही शास्त्र को केवल पढ़ना चाहिए, भगवत गीता। और हमें एक ही ईश्वर, देव की पुत्र श्री कृष्ण है, क्योंकि अभी हम आगे भगवत गीता में समझेंगे कि श्री कृष्ण कैसे, मतलब भगवान को हम मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। तो एक ही भगवान होना चाहिए श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही प्रार्थना। तो हमारे जैसे कीर्तन हम करते हैं तो किसका करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इसी मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, महामंत्र है ना, और वेदों में दिया हुआ, ये ब्रह्मा जी ने लिखा है इस मंत्र को। तो हमें इसको करना चाहिए क्योंकि महामंत्र है ये, है ना, और इसमें कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण का मंत्र है। तो वही आज मतलब जो आज शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, और एक मंत्र का जाप करना चाहिए, और हमारे एक ही कार्य होना चाहिए हमारे जीवन का, वो भगवान की सेवा। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, एक ही शास्त्र पढ़ेंगे, एक ही मंत्र का जाप करेंगे, तो फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। जैसे अभी आज हमारा फर्स्ट अध्याय है, अभी थोड़ा सा आज पहला अध्याय है, तो थोड़ा सा आज हमें गीता का महत्व समझने था, इसलिए हमने वो समझा। अब आज हम पहले अध्याय पे आते हैं, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, है ना। अब विषाद योग हमने पढ़ा था सैन्य निरीक्षण कुरुक्षेत्र का, ना। तो ये कुरुक्षेत्र का सैन्य निरीक्षण भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी अर्जुन और सभी दोनों पक्ष के जो योद्धा है उनका निरीक्षण करेंगे कि कौन से योद्धा मेरे साथ लड़ने आए हैं ना, युद्ध करने आए हैं, कौन कौन शामिल हुए हैं युद्ध में। और ये विषाद योग भी इसका नाम दिया गया है। विषाद योग क्यों बोला गया है, इसलिए कि अर्जुन को जैसे ही अपने सब सगे संबंधियों को देखता है तो वो विलाप करने लगते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते, हाथ जोड़ के दोनों, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो विलाप करने लगते हैं, तो इसलिए इसका नाम है विषाद। अब यहाँ से हम भगवत गीता का पहला श्लोक है जो कि शुरू करते हैं हम, जो कि है धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकः पांडवश्चैव किमकुर्त्वा संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पे देखो पहला है ना, श्लोक है इसमें, और धृतराज के द्वारा बोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई लोग कहते हैं धृतराज ने बोला है तो क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें, यहीं से, यहाँ से एक्चुअली भगवत गीता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सबका दृष्टिकोण देखेंगे कि हम यहाँ पे, कि अर्जुन का क्या दृष्टिकोण था युद्ध को देखने का, धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण था, है ना, और भगवान श्री कृष्ण का और दुर्योधन का, सबका दृष्टिकोण देखेंगे कि कौन किस दृष्टि से उस युद्ध को देख रहा है और उससे क्या परिणाम है। तो यहाँ पे श्लोक से हमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र है जो कह रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, है ना। तो यहाँ से उनका दृष्टिकोण समझ में आता है कि उनका बहुत संकुचित दृष्टिकोण है, जबकि जो पांडव थे वो भी क्या, उनके छोटे भाई के पुत्र थे और पांडु के पुत्र थे, और पांडु की मृत्यु होने के बाद वो इन्हीं के संरक्षण में थे, तो उन्हें तो भेद करना ही नहीं चाहिए, मेरे और पांडु के पुत्र, लेकिन यहाँ पे वो भेद कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि वो मेरा और मेरे, है ना, मेरा और मेरे में वो अंतर कर रहे हैं। तो जब हम, यहाँ से ही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ये अंतर नहीं करना चाहिए, मेरा मेरा हर चीज नहीं करना चाहिए, मेरा मेरा और मेरे में अंतर नहीं करना चाहिए। इसी से हमें पता चलता है कि हम लोग दुर्व्यव मतलब दृष्टिकोण हमारा सही नहीं है, क्योंकि सारे जो जीव है सब भगवान के ही अंश है, तो सबके साथ हमें समभाव से रहना चाहिए। तो यहाँ पे धसराज क्या बोल रहे हैं कि मेरे और पांडु पुत्र ने, जबकि पांडु पुत्र भी क्या है, कौरव है, लेकिन वो अपने पुत्रों को कौरव बोल रहे हैं और पांडु पुत्र को पांडु पुत्र बोल रहे हैं। तो यहाँ से उनका संकुचित दृष्टिकोण पता चलता है कि वो भेदभाव रख रहे हैं।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र धर्म स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक तो उसको उस श्लोक में धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि धर्म क्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र है। तो जो कुरुक्षेत्र था, जो कुरुक्षेत्र की भूमि तो युद्ध के लिए चुनी गई थी भगवान ने, वो इसलिए चुनी गई थी क्योंकि वो जो कुरु राजा थे उनके वंश के, उन्होंने यहाँ पे धर्म की खेती करी। तो यहाँ पे ऐसे उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पे जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी वो सीधे से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने उस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को चुना था। और यहाँ पे इसीलिए धतराज भी उसको धर्म क्षेत्र बोल रहा है। तो वो धर्म क्षेत्र की वहाँ खेती होती थी। और ये जो हम सुन रहे हैं ये क्या है, धतार और संजय की वार्ताएं वार्ताएं हो रही है। और ये प्रश्न उत्तर वाले ही यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया। तो प्रश्न उत्तर ही जैसे चलेगा भगवत गीता। और इससे हमें अपने भी जीवन में जो आने वाली परेशानियां, उससे भी हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों इस मतलब हमें कैसे ये भगवत गीता के द्वारा हम कैसे अपनी जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि भगवत गीता सारी समस्याओं को सॉल्व करती है हमारे जीवन की। क्योंकि यहाँ पे अब युद्ध स्थल में ही देखो भगवान ने सुनाई भगवत गीता, अर्जुन को दी। वो तो राजमहल में भी सुना सकते थे, वो तो उनके बचपन का मित्र था, अर्जुन के साथ वो हमेशा रहते थे। लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में इसलिए सुनाई क्योंकि यहाँ पे एक तो विपरीत परिस्थितियां थी, अर्जुन भ्रमित हो चुका था। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना। और अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हमारे सामने आई है उसके लिए हम धर्म के हिसाब से हम उसका किस रास्ते का चुनाव करें, क्योंकि हमें हमेशा धर्म के ही रास्तों का चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया है कि तुम अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म का को उपयोग करते हुए, धर्म को चुनते हुए तुम उस मार्ग का तो चूज करो, है ना। धर्म के रास्ते पे चलते हुए अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो। तो यहाँ पे भगवान ने इसलिए, और यहाँ पे और भी एक कारण था क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो वहाँ क्या होता है, सबकी नजरें होती हैं। तो जब युद्ध के मैदान में भगवान खड़े थे, अर्जुन खड़े थे, सारी सेनाएं खड़ी थी, तो देवता भी उनको देख रहे थे। तो सारे लोगों का ध्यान क्या है, युद्ध के मैदान में थे। और क्योंकि ये तो बहुत विश्व युद्ध था, तो सारे देश के जो राजा थे वो भी वहां खड़े थे, और जो नहीं आए थे वो भी, उनकी भी नजरें वहां पे टिकी थी। तो भी भगवान ने यहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान इसलिए युद्ध के मैदान में दिया, ताकि जब विपरीत परिस्थिति हो और जब सबके हित के लिए है, इसलिए हमें भगवत गीता सुननी चाहिए। अब यहाँ पे हम जानते हैं, अब ये संजय ने कहा, क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबसे पहली वार्ता किससे, संजय से पूछा। और संजय क्यों, संजय तो राजमहल में धृतराष्ट्र से बात कर रहा था, लेकिन वो कैसे देख पा रहे थे, जब जो संजय के गुरु थे वो व्यास देव जी थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी। क्योंकि वो धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं भी इस युद्ध को देख सकूं, लेकिन वो तो जन्म से ही अंधे थे। तो व्यास देव जी ने बोला कि मैं जो उनके सेवक थे संजय ना, उनको दिव्य दृष्टि दी थी कि वो बैठे बैठे आपको राजमहल भी पूरा वृत्तांत सुनाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए संजय वहीं बैठे बैठे वहां पे, जैसे हम लोग देखते हैं ना लाइव टेलीकास्ट, है ना, तो ऐसे ही वो एक तरह से महल में, राजमहल में बैठे बैठे जो युद्ध के मैदान में जो भी हो रहा था वो सुना रहे थे। तो अब जैसे दत्तराज ने प्रश्न किया, वो अब क्या करे, संजय उसका उत्तर दे रहे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पे संजय बता रहे हैं कि जैसे ही जब दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने आई, तो जो पांडव की सेना थी उनकी व्यूहरचना बहुत अच्छी थी। तो पहले तो दुर्योधन को लगा कि ये लोग क्या ही लड़ाई कर पाएंगे, लेकिन जब उनकी व्यू रचना उन्होंने देखी, का सैन्य निरीक्षण देखा, उनके सेनापति द्वारा बहुत अच्छे से अरेंज किया गया था, तो वो देखते ही भयभीत हो गया दुर्योधन। तो फिर वो डर गया, लेकिन उन्होंने क्या हो गया, अपने डर को थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने डर को छुपाया और अपने गुरु के पास गए। अब गुरु के पास जाके देखो, यहाँ पे दिख रहा है दुर्योधन कितना गुस्से में है ना, तो वो जाके अब गुस्से में ही अपने गुरु से वार्तालाप करेंगे। तो वो कहते हैं अपने गुरु से, ठीक है।
हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब वो अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए युद्ध में, है ना। युधिष्ठिर ने क्या किया था, युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करके आशीर्वाद दिया था, तो उनके गुरु ने उसको विजय होने का आशीर्वाद दिया था। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन तो अधर्मी था, वो तो ऐसा कुछ उसने किया नहीं, और उल्टा जाके अपने गुरु से क्रोध में शब्द बोल रहा है, कटु शब्द बोल रहा है ना, कि देखो आचार्य आपने क्या किया है ना। क्योंकि द्रुपद पुत्र कौन थे, दुष्टदुम्न। तो जो दुष्टदुम्न थे, ये यहाँ एक छोटी सी मतलब ये जो गुरु थे ना, उनके जीवन में था कि ये जो उनके दोस्त थे द्रुपद, राजा द्रुपद, तो वो बहुत पहले गुरुकुल में थे तो दोस्त थे, लेकिन फिर बाद में उनमें थोड़ी सी दुश्मनी हो गई। तो द्रुपद जो राजा थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया था, उससे उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो धृष्टद्युम्न था। और धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था ये द्रोणाचार्य के मृत्यु के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य को ये चीज पता थी, लेकिन वो बहुत महान गुरु थे, और तो भी उन्होंने उनको, जब राजा उनके पास शिक्षा के लिए लाया, तो उन्होंने पूरी तरह से उनको शिक्षित किया। किसी भी तरह से ये नहीं कि वो मुझे फ्यूचर में मारेगा तो मैं उसको किसी चीज में जो मतलब अच्छे से मैं उनको शिक्षा ना दूं। उन्होंने अपने गुरु होने का पूरा पूरा दायित्व निभाया। तो अब वो यहाँ पे यही चीज टॉर्चर करते हुए, मतलब दुर्योधन है ना, टॉन्ट करते हुए द्रोणाचार्य जी से बोल रहा है कि देखो आपने इतने बुद्धिमान आपका शिष्य है, जो कि आपके विरोध में खड़ा है ना, वो आप पे ही युद्ध करना चाहता है, आपके साथ ही युद्ध करना चाहता है, और आप तो ऐसे हो कि आपको ये सब पता हो कि भी आपने फिर भी द्रुपद के पुत्र को शिक्षा दी, है ना। और उसने इतने कौशल तरीके से इस सेना की व्यवस्था की है। तो वो क्रोध करके अपने गुरु को सुना रहा है। और वो बहुत कूटनीतिक भी था, वो थोड़ा द्रोणाचार्य को गुस्सा भी दिलाना चाहता था, क्योंकि द्रोणाचार्य के जो मतलब प्रिय शिष्य थे, है ना, वो तो अर्जुन थे, और पांडवों को बहुत वो प्यार करते थे। तो वो सोचते थे कि युद्ध में आ तो गए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके प्रति वो ऐसे ही बहुत ही उदार भाव रखे और उनसे युद्ध ना करे, दिखाने के लिए कि हम युद्ध में खड़े हैं, लेकिन उनके प्रति अच्छा व्यवहार करे। तो वो थोड़ा सा उनको क्रोधित भी दिलाना चाहता था, क्योंकि गुस्सा हमें जब क्रोध आता है तभी हम गुस्से मतलब तभी हम युद्ध के लिए हम ना उत्तेजित होते हैं। तो कुल मिला के वो दुर्योधन थोड़ा उनको उत्तेजित भी करना चाहता था, द्रोणाचार्य को, कि मैं कटु शब्द बोलूंगा तो वो थोड़े क्रोधित हो जाएंगे, और वो पांडव के प्रति उतने ही गुस्से में व्यवहार में उनसे युद्ध करें। तो जब गुरु वंश और अब उन्होंने जब पितामह ने देखा कि दुर्योधन तो काफी क्रोधित हो रहा है ना, तो फिर उनको लगा कि अब तो मुझे युद्ध प्रारंभ करने के लिए शंखनाद करना चाहिए। तो यहाँ पे उसने शंखनाद किया। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जब पितामह को समझ गए वो आव भाव देख के दुर्योधन के कि वो प्रसन्न नहीं है सेना को देख के, तो उनको लगा कि अब युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। तो फिर उन्होंने शंख बजाए, क्योंकि वो जो कौरव की सेना थे उनके सेनापति थे, और सबसे वृद्ध भी थे उस मतलब उनकी सेना के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने जब सिंह की गर्जना जैसी ध्वनि में मतलब तेज स्वर में उन्होंने शंख बजाया, तो दुर्योधन थोड़ा सा प्रसन्न हुआ कि चलो युद्ध प्रारंभ हुआ। क्योंकि वो चाहता था ना युद्ध जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, और जल्दी से जल्दी में सारे पांडवों का सब विनाश हो जाए, ताकि हम राजा बन जाए। तो वो दिल से चाहता था कि युद्ध हो, इसलिए यहाँ पे वो प्रसन्न हो रहा है। अब अर्जुन, अब आगे यहाँ पे तथा श्वेतैर्हतैर्युक्ते माते संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाए। जब कौरव ने युद्ध का आगाज किया, क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ होता था तो पहले शंख ध्वनि की जाती थी, तो उससे पता चलता था कि युद्ध को प्रारंभ किया जाए। तो जैसे ही सबसे जो बुजुर्ग थे भीष्म पितामह, उन्होंने जब शंख बजाया, तो फिर पांडवों की जो सेना में थे कृष्ण भगवान और अर्जुन ने भी अपना अपना शंख बजाया। अब यहाँ पे देखो, वहां पे तो कोई शंख का विवरण नहीं किया है कि वो कैसा था, है ना, लेकिन यहाँ पे बोला गया दिव्य शंख थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन सबके पास दिव्य शंख थे। और वो कैसे थे, सफेद घोड़ों के रथ पे आसीन थे। जो ये सफेद घोड़ों का रथ था वो अग्निदेव द्वारा
अर्जुन को दिया गया था, क्योंकि अर्जुन ने काफी तैयारी करी थी युद्ध के लिए। पहले एक तो वैसे ही महान योद्धा थे, और फिर उन्होंने बहुत सारे देवी देवता को प्रसन्न किया था, उनके अस्त्र शस्त्र लिए थे। तो अग्नि देवता भी उनको प्रसन्न होके उनको ये रथ दिया था, क्योंकि ये रथ ऐसा था कि यहाँ पे इस रथ से हमेशा विजय प्राप्त होती है। तो इस रथ में अर्जुन और कृष्ण जी बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने भी अपने शंखों को बजाया। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्धम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदामाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब जब युद्ध प्रारंभ हो गया, सबने अपने अपने शंख बजाए। सब युधिष्ठिर ने अपने शंख बजाए, है ना, और सब पांडु पुत्रों ने अपने अपने शंख बजाए, तो युद्ध का मतलब प्रारंभ हुआ। तो अब यहाँ पे बताया जो अर्जुन का रथ था उसमें कैसी एक ध्वजा लगी थी, उसमें हनुमान जी साक्षात बैठे थे। तो जब राम रावण का युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी ने राम जी के साथ पूरा ना योगदान दिया था उनको जीत दिलाने के लिए। तो यहाँ पे जो राम जी थे वो कृष्ण के रूप में थे, तो यहाँ पे हनुमान जी भी उपस्थित थे। तो उनका कहना था कि राम के साथ हमेशा जहाँ राम जी होते हैं वहां पे हनुमान जी उपस्थित होते ही हैं। तो यहाँ पे वो ध्वजा में विद्यमान थे हनुमान जी। और यहाँ पे अब अर्जुन भी अपना तीर धनुष सब उठा के तैयार हो गया युद्ध लड़ने के लिए, कि चलो अब युद्ध प्रारंभ हो गया है ना। तो फिर जब लेकिन उनको ऐसी इच्छा हुई कि पहले मैं देख लेता हूँ कि सामने वाले कौन कौन से योद्धा है मेरे सामने अगेंस्ट में, जो कि जब हमें पता रहता है कि सामने वाले कौन कौन है और हमें उनकी ताकत के बारे में पता होता है, तो युद्ध में आसानी होती है ना अब युद्ध लड़ने में। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, श्री कृष्ण से बोला कि भगवान आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दो। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन ने कहा, जो भी योद्धा आए हुए हैं उनको मैं एक बार देख लूं, है ना, उनकी शक्ति का मुझे आभास हो जाए, क्योंकि वो पर्सनली सब उनके रिश्तेदार थे, फैमिली मेंबर थे, है ना, उनके एक ही जो वंश था, कुरु वंश था, उन्हीं के योद्धा थे। तो बोला मैं देख लूं कि सामने कौन कौन खड़ा है और मैं फिर युद्ध लड़ूं। तो और उन्होंने क्या बोला भगवान को, हे अच्युत। तो अच्युत क्यों बोला या भगवान को, हम देखेंगे अभी भगवत गीता में। अर्जुन ने भगवान को है ना अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। तो हर एक नाम का एक अलग मतलब संबोधित करने का एक कारण है। तो यहाँ भी अच्युत बोला भगवान को, तो अच्युत का मतलब होता है जो अपने पद से कभी नहीं गिरते। भगवान तो द्वारकाधीश है ना, भगवान राजा भी थे। और भगवान तो भगवान ही कृष्ण है ना, सारी इतनी शक्तियां उनमें, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो भगवान हमेशा अपने भक्तों के पक्ष में खड़े रहते हैं, भक्तों की सहायता करते हैं। तो वो यहाँ पे रथ हाँकने के लिए भी, रथ चलाने के लिए भी वो यहाँ तैयार है ना। लेकिन वो यहाँ रथ चला रहे हैं, लेकिन वो भी कभी भी अपने पद से गिरते नहीं। तो यहाँ पे इसलिए भगवान को अर्जुन ने अच्युत कहा है। अर्जुन ने वहां पे दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। अब वहां सामने वाला जो क्या है, सब परिवार, एक ही परिवार में युद्ध हो रहा है। जैसे राम रावण के समय तो जो युद्ध हुआ था, तो क्या था ना, दोनों में एक ही परिवार तो नहीं था ना। इधर भगवान की तरफ सब अ, भगवान जैसे रामचंद्र जी थे उनकी सेना थी, और सामने क्या पूरे असुरों की सेना थी। तो उस समय भगवान जो थे, तो युद्ध हुआ। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही परिवार के लोग दोनों तरफ खड़े हुए हैं। तो जैसे ही जो सामने जितने योद्धाओं को देखता है, तो कोई चाचा है अर्जुन का, कोई ताऊ है ना, कोई दादा लगता है, जैसे काफी बुजुर्ग है जो दादा है, गुरु हैं जैसे गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, है ना, पितामह में भीष्म पितामह खड़े थे, बहुत सारे उनके मामा थे,
भाई लोग थे सारे जो खड़े थे योद्धा, जो कौरव थे वो भी तो कजन भाई थे, सब उनके भाई थे, कुछ भाई के बच्चे भी थे, सबके पुत्र थे। तो वो सब जब देखता है अपने ही सारे रिश्तेदारों को, वो देखता है यहाँ पे अर्जुन। तो अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखैः च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अब जैसे ही अर्जुन देखता है अपने सारे रिश्तेदारों को, तो वो तो धर्म के सपोर्टर थे ना, धर्म को लेके चल रहे थे, तो जैसे ही देखते हैं अपने रिश्तेदारों को तो उनको वैसे ही उन सबके प्रति दया आ जाती है, क्योंकि उनको मालूम है युद्ध होगा तो कोई ना कोई तो मरेगा, या तो इस पक्ष से मरेंगे या उस पक्ष से मरेंगे। युद्ध में तो यही होता है। तो उनका उनका मतलब हृदय सबके लिए करुणा से भर गया कि अब ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो अब वो भगवान अर्जुन मतलब भगवान अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं इन सारे रिश्तेदारों को देख रहा हूँ, तो अब मेरा तो शरीर क्या है, कांपने लगा और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो वो हाथ जोड़ के भगवान से कह रहे हैं कि ये मतलब जो ये सारे रिश्तेदार है मेरे, मारे जाएंगे, तो अब मुझे युद्ध नहीं करना। तो अब यहाँ पे वो अपने युद्ध नहीं करने के कारण, क्योंकि जब वो भक्त ने, वो भक्त भी अर्जुन बहुत बड़े, तो जब उनको पता है कि धर्म के साथ चलने से क्या होगा, सारे सारे योद्धा मारे जाएंगे, है ना, सारे रिश्तेदार हैं, तो फिर उनको अब करुणा आ रही है उनके प्रति, दया आ गई उनके उनके मन में उनके लिए। तो अब वो युद्ध नहीं कर रहे हैं और वो अब भगवान को तरह तरह की कारण देंगे कि मुझे युद्ध नहीं करना। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना ही मैं किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। उनका कहना था सारे मेरे स्वजन यहीं पे खड़े हैं, अगर वो मर गए तो मैं राज्य लेके भी क्या करूंगा, और अगर मैं राज्य का राजा बन भी गया तो मुझे हमेशा इस चीज का पश्चाताप होगा ना कि मैंने अपने अपनों को ही अपने हाथ से मारा है। तो वो कह रहे कि ऐसी चीज से मुझे कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे ऐसे राज चाहिए ही नहीं और ना ही मुझे ऐसी कोई सुख की इच्छा है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों को के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँ, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। जीवों के हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने की को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक का राज क्यों ना मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिली। अब देखो यहाँ पे कितना उनका दिल द्रवित हो गया है, बिल्कुल, है ना, देख के अपने स्वजनों को देख के वो एकदम करुणा से भर गए हैं और वो अब मतलब ऐसे शब्द बोल रहे हैं भगवान से कि मुझे तो किसी भी हाल में ये सुख नहीं चाहिए। सामने जितने भी खड़े मेरे गुरु हैं, मेरे पुत्र हैं, पितामह हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो अब यहाँ प्राण देने के लिए आए हैं, है ना। तो मैं या तो वो मारे जाएंगे या हमारे पक्ष से मारे जाएंगे, है ना। तो मरने तो सब रिश्तेदार ही एक दूसरे को मारेंगे। तो उनका कहना था कि इसलिए मैं ये युद्ध कभी नहीं लड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या अगर मुझे, क्योंकि युद्ध लड़के क्या होगा, अब अगर अर्जुन राजा बना दिए जाएंगे, युधिष्ठिर राजा बना दिए जाएंगे उनको, लेकिन उनका कहना है कि मुझे इस ऐसे क्या सुख भोगेंगे, तो मुझे ऐसे सुख की कोई भी लालसा नहीं है। क्योंकि अगर मुझे तो पृथ्वी का क्या, मुझे तो अगर तीनों लोग है ना, आकाश धरती और पाताल तीनों का भी राज अगर कोई देने की बात करेगा कि अगर मैं अपने स्वजनों को मार के मुझे ये राज ऐसा प्राप्त होता, मुझे ऐसा राज कभी भी नहीं चाहिए, है ना। मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। और कह रहा धतराज के पुत्र को मार के भी मुझे कौन सी प्रसन्नता होगी, भले ही वो अधर्मी है ना, उन्होंने अधर्म के साथ चला। अगर वो धर्म के साथ चलते तो ये आज युद्ध ही नहीं होता। अगर दुर्योधन या धृतराष्ट्र के पुत्र मान लेते भगवान की बात, जब उन्होंने कहा था कि नहीं इनको थोड़ी सी भूमि दे दो तो ये युद्ध टल जाएगा, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं माना था। दुर्योधन ने अहंकार से कहा था कि मैं तो सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा, है ना। तो वो नहीं चाहते थे कि वो एक्चुअली वो भोगी था ना, वो अहंकारी था दुर्योधन, चाहता था सारा राज्य मेरा हो, सब चीज मैं ही राजा बनूं और मैं ही सब चीज का भोग करूं।
तो अपने इसी अहंकार के कारण उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी और आज सब युद्ध स्थल पे खड़े हैं। तो अब अर्जुन तो धर्मी थे, तो वो यहाँ पे वहां पे दृष्टिकोण अर्जुन का वो था कि जल्दी से युद्ध हो और मैं सबको मार दूं और ये राज्य मेरा हो जाए। और यहाँ पे देखो अर्जुन क्योंकि धर्मात्मा थे, है ना, ज्ञानी थे, वेदों को पढ़े थे, तो वो यहाँ पे अपनी करुणा से भर गए और वो अपने कह रहे कि मैं भीख भी मांग लूंगा लेकिन मैं यहाँ पे युद्ध नहीं करूंगा। मतलब मैं जो राजा भी नहीं बनना है, मेरा जीवन कैसे भी बीते मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं युद्ध करके राजा नहीं बनना चाहूँ। ठीक है, कुल का नाश होने पे सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रबत हो जाता। अब यहाँ पे तरह तरह के अर्जुन अपने जो ज्ञान है वेदों के शास्त्र को पढ़े उसके उसके हिसाब से वो अपना मत रख रहे हैं कि अब जैसे बच्चे को जब स्कूल नहीं जाना होता तो तरह तरह से अपने वो देता है ना, बहाने देता है कि मुझे आज ये हो रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, ये आज ये खराब है ना, साइकिल खराब है या गाड़ी खराब है, आज मुझे नहीं जाने का मन है, तो है ना टेस्ट है नहीं जाना, नहीं पढ़ा है। तो ऐसे यहाँ पे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, तो वो भी यहाँ पे एक तरह से अपने वो भी धर्म भी है उनके साथ, तो उसके भी धर्म के साथ भी भगवान को बता रहा है कि धर्म में भी ऐसा ही इस चीज को मना किया गया है। और यहाँ पे अब करुणा से भी भर गए तो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये कह रहे कि अब कुल का नाश भी हो जाएगा क्योंकि जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार दिख रहे हैं वो युद्ध में मारे जाएंगे। तो जो उनकी स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, है ना, जो क्योंकि पुरुष होते हैं वो क्या घर को बांध के रखते हैं, और जो पुत्र होते हैं तो उनको संस्कार भी अपने बड़े बुजुर्ग देते हैं, तो जब वही नष्ट हो जाएंगे युद्ध में तो फिर उनको संस्कार नहीं देते तो वो अधर्मी बन जाएंगे, तो कुल भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो उनकी स्त्रियां हैं उनका भी पतन हो जाएगा, है ना, अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही अर्जुन अपना मत रख रहे हैं कृष्ण को युद्ध नहीं करने का, ये भी एक रीजन दे रहे हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल किससे दूषित हो जाते हैं और अस्तित्व के पतन से हे भरतवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है ना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि ये मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर शंकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां प्रोक्तपिण्डोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अब यहाँ वेदों शास्त्रों की बात बता रहे हैं कि जो संतानें होती हैं वो अपने पितरों का तर्पण करती हैं और उनको तर्पण मिलता है, लेकिन जब अवांछनीय संतानें पैदा होती हैं तो वो अगर वो पिंडदान करेंगे भी तो वो पितरों को नहीं लगता है, इस शास्त्रों में दिया गया है। तो अब वो यही बता रहे हैं कि जब अवांछित संतानें बढ़ जाएंगी, है ना, परिवार भी नष्ट हो गया, जो परंपरा चली आ रही पारिवारिक परंपरा वो भी नष्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या है, जो जीवन भी एकदम नारकीय हो जाएगा और जो हमारे पितृ है वो भी गिर जाएंगे क्योंकि उनको भी तर्पण करने वाला, उनको भी दान पुण्य करने वाला कोई नहीं बचेगा, है ना, कुल में कोई भी शुद्ध नहीं बचेगा। इसलिए वो यहाँ पे ये भी एक कारण बता रहे हैं कि संजय उवाच एवं मुक्त्वा सांख्ये रथोपस्था उपाविशत् विसृजय सहस्रं चापम शोक संविघ्न मानसाः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष तथा बाण एक और रख दिए और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब क्योंकि ये जो अभी भगवत गीता, है ना, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जब धृतराष्ट्र ने अपना प्रश्न किया कि वहां पे क्या हो रहा है युद्ध स्थल में मुझे बताओ, तो यहाँ पे अब संजय है वो बता रहे, तो वो क्या, जो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो देख के बता रहे हैं। तो अब संजय बोल रहे हैं कि ये सब पूरी बातें उनके जो भी मन में आ रही थी, है ना, अर्जुन के मन में जो भी करुणा आई उसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं करने के लिए जो मन में ठाना और जो भी उनके विचार है वो अपने मत को रखने के लिए भगवान को तरह तरह की बात बताए उन्होंने, और उन्होंने ये सब बात कह के क्या किया, धनुष और अर्जुन ने धनुष को बाण को एक तरफ रख दिया कि अब मुझे किसी भी हाल में युद्ध नहीं करना। और क्या हो रहा है, देखो सिर पकड़ के रो रहे हैं, है ना, आंसू आ रहे हैं उनके, क्योंकि वो इतने ज्यादा द्रवित हो गए थे अपने परिवार वालों को देखे, तो वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करना चाहते थे।
और वो अपने आसन पे रथ में बैठ गए सब अपने, क्योंकि हथियार उठा लिए थे वो। अर्जुन तो तैयार थे युद्ध लड़ने के लिए, है ना, सारी तैयारी से आए थे और काफी दिनों से जब था तब से वो तैयारी कर रहे थे युद्ध के लिए, और बहुत अच्छे योद्धा भी थे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते भी थे अर्जुन। लेकिन यहाँ पे वो अपने, क्योंकि सामने जब जो भी इन्होंने युद्ध जीता था, वो सामने वाले उनके उनके घर वाले तो नहीं थे ना, उनके परिवार वाले नहीं थे, तो उन्होंने बहुत अपने युद्ध मतलब इतने अच्छे योद्धा थे तो उसके हिसाब से उन्होंने युद्ध लड़ा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उन्होंने अपने परिवार वालों को सामने पाया तो वो यहाँ पे शोक मग्न हो गए और वो अपना युद्ध नहीं लड़ना चाहते। अब वो भगवान को बता रहे और उन्होंने सब कुछ अपने सारे अपना जो उनके जो धनुष, क्योंकि वो तो धनुषधारी थे ना, अर्जुन धनुष विद्या में प्रवीण थे, उन्होंने अपना धनुष रख दिया और फिर पकड़ कर बैठ गए और भगवान से कह रहे कि अब मैं तो किसी हाल में युद्ध नहीं लड़ना। हरे कृष्णा। आज हमारे जो पहला अध्याय था आज यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल एक्चुअली में अच्छे से देखेंगे